आज मैं अरनास में प्रेस वार्ता के लिए पंच सरपंच यूनियन की तरफ से आप सबको मुबारकबाद देने के लिए प्रेस वार्ता है। आज की मुबारकबाद यह है कि आज के जो रेत बजरी के खिलाफ जो हमारा प्रोटेस्ट धरना जुलूस चलता रहा, कड़कती धूप में हमारे यहाँ के नौजवानों ने, पंचों ने, सरपंचों ने और अवाम ने इस पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे और उस अवाम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस रेत बजरी के दामों के लिए कि कम हो, जम्मू के बराबर हो, तो इसको आंदोलन को लेकर अरनास से बढ़कर जिला हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट किया गया और मीडिया के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा, डॉक्टर जितेंद्र जी, केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के प्रधान श्रीमान रविंद्र रैना जी के द्वार पर जाकर सभी पंचों सरपंचों ने एक आवाज़ से मांग रखी थी कि हमारे रेत और बजरी के रेट, क्रैशर और जो लोकल जो माफिया यहाँ जम्मू कश्मीर में जो रेत माफिया है उसके भी रेट कम किए जाएं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसको अभी थोड़े दिन ही रियासी में टूर किया था, वहाँ भी हमें आश्वासन दिया कि चंद ही दिनों में ये रेट कम किए जाएंगे और उन्हीं सिलसिले में उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस कार्रवाई को अति शीघ्र किया और हमारे मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं हमारे, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी इमीडिएटली और लोगों की, गरीब आवाम की, इस पहाड़ी इलाके की आवाज़ को सुनते हुए, पंचों सरपंचों की आवाज़ को सुनते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि जो रेट के भाव थे 25 रुपये, 30 रुपये क्रैशर का रेट और वो गिरकर 9 रुपये हो गया और जो लोकल रेट जो बेचने का काम था या माइनिंग जो कर रहे थे वो 3 रुपये हो गया। इसके लिए मुबारकबाद डॉक्टर जितेंद्र जी, मनोज सिन्हा जी, उनको हम देना चाहते हैं। और जिस पार्टी का मैं कार्य करता हूं, जिस पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी कि आप गरीब आवाम की आवाज़ को लेकर आप फाइट करें, आप जहां भी कदम रखेंगे। और ये पंचों सरपंचों के साथ उनको हम 2 बार मिलने गए थे और दोनों बार उन्होंने भरपूर स्वागत किया था पंचों सरपंचों का, जिसमें मेरे साथ डॉक्टर संसार जी हमारे आल पार्टी के प्रधान वो भी मेरे साथ थे, जिसमें बलवान सिंह जी ठाकराकोट से हमारे पंच वो भी मेरे साथ थे, जैसे बाकी में युवा चेहरा आशीष देव सिंह वो भी हमारे साथ थे। ऐसे ही अल्ताफ जी, फारूक जी, शमीम जी, मुश्ताक जी, दिलीप जी सरपंच, जान मोहम्मद जी, नुराइन जी, प्रकाश जी पौनी से, सूर्य प्रकाश जी पौनी से, ऐसे ही रनसू से, ऐसे ही केवल कृष्ण डीडीसी जो हमारे साथ डिवीजनल कमिश्नर, हमारे साथ माइनिंग डायरेक्टर और एलजी को मिलने के लिए ये सारे लोग हमारे साथ गए थे। और मैं इनका दिल की गहराइयों से और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कटरा के सरपंच, जिनमें श्याम जी, जिनमें वंशीलाल जी, जिनमें अशोक जी, जिनमें लाल सिंह जी, जिनमें हमारे पुल्ली शाह जो अरनास के अश्विनी कुमार जी कहते हैं, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, जिसमें जगदीश जी, जिसमें सुनील जी, जिसमें कुलवंत जी, जिसमें जोगिंदर सिंह जी, ये सारी टीम इस पूरी ताकत के साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। मैं उन सबका, जिनका मैं नाम भूल गया, मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूं कि इस रेत माइनिंग के खिलाफ वो इस गरीब आवाम की आवाज़ बनकर इस कड़कती धूप में बैठे रहे और हर प्रकार से एक दिन का तो सुबह से लेकर शाम तक अन्न नीति ग्रहण करना, ऐसा भूख हड़ताल रियासी में भी इन सब ने की। और इन्हीं सभी के कारनामों के कारण किसी ने मीडिया ने और खासकर मीडिया रियासी का
खासकर मीडिया अरनास का मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिसमें नाम बड़े मीडिया भी आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं वो समझ जाते हैं कि जो ईमानदारी के साथ अपने चरित्र के साथ जो मीडिया काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसलिए मैं गरीब अवाम को कह देना चाहता हूँ, अब पीएम में मकान आपको इतनी महंगी रेत नहीं लेना पड़ेगी। 40 FC 50 FC या कहीं भी ब्लॉक के कामों के लिए या विडो बहन को या गरीब आवाम को इतनी महंगी रेत नहीं लेना पड़ेगी। ये हमारे जो सरकार है जम्मू कश्मीर की सरकार, उसने संज्ञान में लेकर हमारे मनोज सिन्हा जी ने, डॉक्टर जितेंद्र जी और हमारे रविंद्र जी भाई ने ये संज्ञान लेकर इस रेत को कम करने में सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। इस आवाम के लिए सबने साथ दिया, सबने इसमें तन मन धन से सहयोग दिया, जिसमें आल पार्टी पंच सरपंच यूनियन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर संसार जी बैठे हुए हैं। ऐसे ही बाकी सभी साथी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि भाइयों, इस प्रकार के जो भी कार्य होंगे, जो भी प्रोग्राम होंगे, हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे। मगर एक बात और कह देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने तरह तरह के भ्रम, तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के झूठा फूट डालो का राज भी करने की कोशिश की, मगर सभी लोगों ने कहा कि हम अपना अंग अंग कटवा देंगे, भगत सिंह की तरह हम शहीद होना मंजूर है, मगर रेत के नाम पर गुंडागर्दी, सीना जोरी नहीं चलना देंगे। और इसी विश्वास के साथ, इसी खासकर डीसी साहब रियासी ने भी हमें बहुत तावन दिया, एसएसपी साहब ने भी बहुत तावन दिया, मैं उनका भी गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इमीडिएटली जो मनोज सिन्हा जी का आदेश है, उन्होंने जो निर्देश दिया है कि पूरे जम्मू कश्मीर में एक रेट रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे। रियासी में जो इनलीगल माइनिंग हो रही है उसको भी बंद किया जाए, नालों को खोदा जा रहा है, हमारी जिम्मेदारों की ज़मीनें बह रही हैं, निकल रही हैं, और उसी रेट को यहाँ के माइनिंग अफसर एक हाथ से नहीं 2-2 हाथों से लूट रहे हैं। मैं चाहता हूँ डीसी साहब, जो येलोजी माइन का अफसर रियासी में बैठा हुआ है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, जैसे कि सांबा के डीसी ने की। शाबाश देना चाहता हूँ ऐसी डीसी को जिसने उसकी तनख्वाह बंद की, जिसने उसकी सैलरी बंद करके उस पर इंक्वायरी कमीशन बैठाया। ऐसा गरीब आवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। जिस ठेकेदार को कहा गया है कि तुम्हें यहाँ से माइनिंग करनी है, वहाँ से नहीं छोड़कर वो हर खेत में जाकर, हर नाले में जाकर माइनिंग कर रहा है। इस तरीके की इनलीगल माइनिंग को बंद किया जाए और पंचों सरपंचों को अपनी डेवलपमेंट करने के लिए जो भारत सरकार के हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री, हमारे हनस्ट प्रधानमंत्री, हमारे जोशीले प्रधानमंत्री, कथनी करनी में फ़र्क ना रखने वाले हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संकल्प है कि इसको हमारे देश को सोने की चिड़िया बनाने का और चौमुखी विकास करने का, उसमें हम सब साथ दें। इतना ही कहकर जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ सरपंच संसार सिंह। शुक्रिया, मैं अरनास के मीडिया वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ, और रियासी का मीडिया वालों का भी, जिन्होंने हमारा साथ दिया। मैं आज हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे सीनियर लीडर हमारे चाचा जी हैं कमला सिंह जी, जिन्होंने हमारा साथ दिया। पंच सरपंच और आल पार्टी की एसोसिएशन जो बनी थी, क्योंकि रेट हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में सबसे ज़्यादा रेत और बजरी के थे। इसके बारे में हमने 3 महीने पहले से हमारा प्रोटेस्ट चलता रहा। उसमें आल पार्टीज़ के जो जैसे बीजेपी, एनसी, कांग्रेस, अपनी पार्टी के सभी नेता जो हमारे साथ रहे, उनका भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया करता हूँ मैं अपने पंच सरपंचों का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि इस गर्मी में गरीब लोगों की आवाज़, क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिए थे, एक गरीब लोगों की आवाज़ को हमारा फर्ज था कि गवर्नमेंट तक पहुँचाना। तो ये आवाज़ हम सभी लोगों ने इकट्ठे मिलकर ये आवाज़ को आगे लिया, जिस पर आज
ये फैसला हुआ है कि जम्मू और कश्मीर में एक ही रेट तय हुआ है, रेत और बजरी का। तो हम अपने डीसी साहब और एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हनस्ट अफसर हैं, जंग है, और हमारे ये गरीब लोगों की आवाज़ सुनते हैं और सुन भी रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि जो ऑर्डर हुआ है अपने हमारे गवर्नर साहब और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमारा इतना साथ दिया है कि उन्होंने गरीब की आवाज़ सुनी है और इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया है। तो हमारे डीसी साहब और एसएसपी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जल्द से जल्द इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए। और गरीब लोग जिनका अभी PMAY के मकान पेंडिंग हैं, विडोज़ हैं, इसके बारे में हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी, अभी उठा रहे हैं। इन लोगों को भी फ्री ऑफ कास्ट हमने बोला था कि रेत और बजरी मिलनी चाहिए। जिनकी ज़मीनें डैम में चली गई हैं, 200 कनाल हमारे अरनास में एक आदमी की ज़मीन चली गई है डैम में। अभी तक इन लोगों को ये रेत और बजरी का हक था कि उनको फ्री मिलनी चाहिए, तो फ्री कैसे मिलनी थी, लेकिन जो रेट था इस रेट पर लेना बहुत मुश्किल था। तो आज इस वक्त हम अपनी गवर्नमेंट को, अपने गवर्नर साहब, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये फैसला किया और गरीब को ये राहत दी है। तो आज हम यही कहना, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने अगर हमारे गरीब लोगों की आवाज़ को सुना है, पंचों सरपंचों और आल पार्टी के लोगों ने जो अगर ये धरना दिया है, देने से गरीब लोगों का अगर देखा गवर्नमेंट के गरीब लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि रेट ज़्यादा है। तो इसमें हमें भी बहुत खुशी हो रही है। हमारे जो लीडर हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, आल पार्टी के लोग इकट्ठे हुए थे। अभी ऐसा आज तक नहीं हुआ कि आल पार्टी के लोग इकट्ठे होकर कभी इकट्ठे होकर चले, लेकिन अब इस दौरान में सभी आल पार्टी के लोग इकट्ठे हुए थे, पंच सरपंच जो भी थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में जितने भी सरपंच थे, पंच थे या आल पार्टी के लोग थे, उन्होंने सभी ने धूप में बैठकर धरने दिए। हमारे साथ अरनास में 3 धरने दिए, हमने रियासी में दिए। डीसी साहब से भी डीसी साहब ने हमने यकीन दिलवाया था कि आपके रेट कम हो जाएंगे, और आज हमें खुशी हुई है। मुबारक देता हूँ सभी लोगों को, मेरी तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ, और डीसी साहब और एसएसपी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे लोगों को ये इम्प्लीमेंट करें रेट्स, और लोगों को जल्द से जल्द इसका फ़ायदा मिले। शुक्रिया जी। ठीक जी, बहुत बहुत मीडिया बंधु का धन्यवाद करना चाहते हैं। आज जो प्रेस वार्ता हमने रखी है, जो माइनिंग के ऊपर इशू के ऊपर ही हमें रखी थी, जिसके लिए हम कई महीनों से स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे बीच में बैठे हुए सीनियर नेता हमारे श्री काबला सिंह जी, हमारे ऑल पार्टी एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट श्री संसार सिंह सरपंच जी, और हमारे युवा जो हमारे आशीष देव जी, इन्होंने भी हमारा इस मुहिम में बहुत सारा साथ निभाया। मेरा ये कहना यही था कि मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जैसे रियासी अपडेट, अरनास की रियासी अपडेट का, और जेके अपडेट का, और स्टेट समाचार का, और एंटी क्राइम अरनास का बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी मीडिया रियासी डिस्ट्रिक्ट की हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर हमारे बीच इस मुहिम के साथ खड़े रहे। कड़ी धूप के अंदर, और जहां धरना प्रदर्शन था वो मीडिया हमारे साथ चलती रही, जिन्होंने इस आवाज़ को जहां से लेकर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट तक इस आवाज़ को पहुंचाया, और हमारे LG गवर्नर साहब के साथ वहां भी उनके पास पहुंची। मैं ये आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथियों, आज हमारी ये जो मुहिम चल रही थी इस माइनिंग के ऊपर, हम उस मुहिम के कामयाब रहे। जैसे हमारे बीच में प्रिय नेता श्री काबला सिंह जी ने इस लीड को आगे बढ़ाया और पंचों सरपंचों का भरपूर साथ दिया, और आल पार्टी का एसोसिएशन करके इस मुहिम को आगे लेते हुए अगर 2 महीने से हमारा जो धरना प्रदर्शन रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहा था, आज वो हम सक्सेसफुल हुए। हम जब सबसे पहले धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र जी का, जो केंद्रीय मंत्री है, जो सेंटर में बैठे हैं, उन्होंने भी हमारी बात को सुना और आज इस जम्मू कश्मीर के अंदर वो रेट को लागू करवाया, जो कम से कम रेट गरीब को मिलना चाहिए। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं LG मनोज सिन्हा जी का, जो हमारे यहाँ बैठे हो गए, उन्होंने भी हमारी बात को सुना, पंचों और सरपंचों का। आज उन्होंने उसी रेट के ऊपर हमारा ये विचार किया कि गरीब जनता है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर रेत माफिया, जो खनन माफिया इस गरीब जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, उन्होंने निर्देश दिया इस वहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कि इस रेट को बिल्कुल फिक्स किया
जाए और कम किया जाए। मैं अपने अध्यक्ष जी जो रविंद्र रैना जी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारा 2 दिन मिलना, 2 बार उनसे 3 बार मुलाकात की, वो हमारे कावला सिंह जी उनके साथ हमारे पार्टी ऑफिस के अंदर उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने बोला कि कावला सिंह जी आप गरीब लोगों के हित की आवाज़ लेकर आगे आए, हम आपके साथ हैं। हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। बंधुओं, आज हमारा जो प्रेस बात आज यही थी कि आज सरकार ने हमारी बात को माना। सरकार एक बहुत ही नरेंद्र भाई मोदी जी की जो अध्यक्षता में जो सरकार है सेंटर में, वो गरीब को, हर गरीब को इंसाफ दिलाने की सरकार है। भाइयों, आज हमारे कितनी मुसीबत जहां पड़ी थी, जो खनन माफिया थे अपनी मन मर्जी से रेट को ज्यादा ले रहे थे, 25 रुपए फुट तक जहां गरीब जनता को लूटा गया। आज सरकार ने इस बात को सुना गरीब जनता की, उस रेट को नोटिफिकेशन जारी कर दिया मीडिया के साथ। मीडिया को जो चैनल था उसके ऊपर वहाँ ये हो गया कि आज हम उस रेट को नोटिफिकेशन जारी की जाए ताकि इन लोगों को रेट कम हो जाए। मैं डीसी साहब रियासी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, एसएसपी साहब रियासी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा साथ दिया। आज जहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर मुझे लगता है कि जैसे जब उधमपुर जो डीसी है उन्होंने रेट को 4 रुपए रेट कर दिया, मुझे जो विश्वास है कि रियासी के जो डीसी साहब हैं इस रेट को कम से कम जो इतनी माइनिंग है हमारे अरनास के अंदर, इसको 1.5 रुपए 2 रुपए फुट तक करेंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है इसके ऊपर डीसी साहब रियासी का, क्योंकि यहाँ के गरीब जनता है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ बैकवर्ड एरिया है, यहाँ का माइनिंग का इतना बड़ा सोर्स है ताकि इन गरीब को पीएमएवाई आवास योजना के मकान जो गरीबों ने बनाने हैं वो कई सालों से पेंडिंग पड़े हैं। 14FC के जो पैसे लगने थे वो हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो ब्लॉक के अंदर होना चाहिए, पंचायत के अंदर होना चाहिए, वो अभी पेंडिंग पड़ा था। मुझे लगता है कि अभी वो काम भी बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे। मैं डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, डीसी साहब हमने एक वायदा किया था इस धरना प्रदर्शन के अंदर, जो हमारी गरीब विधवा लेडीज हैं उनको फ्री दिया जाए। ये आपने डिसीजन लेना है डीसी साहब, आप एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं, उनको फ्री, विधवा लेडीज को फ्री मिलना चाहिए। ये हमारी आवाज थी, हमारे ये सारी जनता की आवाज थी, हमारे सीनियर लीडर और ऑल एसोसिएशन की आवाज थी कि उनको फ्री मिलना चाहिए। दूसरा हमारा ये कहना था कि ब्लॉक जो पंचायतें हैं, जो ब्लॉक ठाकरा कोड है, जैसे अरनास है, जैसे हमारे थुरू हैं, यहाँ अरनास के अंदर हमें एक ब्लॉक दिया जाए ताकि हमारी पंचायतों को फ्री रेत बजरी मिल जाए। ये आश्वासन है और हमारा शार्ट परमिट भी इसके बीच था कि उन्होंने डीसी जो पहले पूर्व डीसी थे उन्होंने वायदा किया था कि हम आपको शार्ट परमिट पंचायतों को देंगे जो पंचायतें अपना काम कर पाएंगी। सर ये आपके मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ डीसी साहब, इसके ऊपर भी आपने ध्यान देना है। इन लोगों को गरीब मिलना, विधवा लेडीज को फ्री मिलना चाहिए। पीएमएवाई आवास योजना जो मकान है गरीब जनता बना रही है उनको फ्री रेत बजरी मिलना चाहिए। जैसे क्रशर के ऊपर लगाम लगाई, इन्होंने क्रशर वालों ने गुंडागर्दी लगाई थी, लोकल को रेत बजरी नहीं देते थे, जो बड़े बड़े ज्यादा पैसे देते थे, 18 रुपए 20 रुपए फुट के हिसाब से रेत बजरी वहां से क्रशर की मिलती थी। आज हम सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने रेट घटाकर 50% ले आए। मुझे लगता है कि हम सुनने में आया कि 9 रुपए फुट के हिसाब से रेट जो इन लोगों को, गरीब जनता को इंसाफ मिला। क्रशर बजरी की मैं बात कर, जो क्रशर बजरी का भी हमने मुहिम चलाई थी वो भी हमारी सक्सेसफुल होगी। हमारे नाले की रेत बजरी का तो 1.5-2 रुपए तो काफी देर से प्रोसेस चला। मैं उस बहन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने रजौरी एक सरपंच खड़ी थी रजौरी के अंदर, उन्होंने रेत माफियों के साथ खिलाफ होकर उन्होंने 7 करोड़ रुपए का जुर्माना, उन्होंने उस डीसी साहब का धन्यवाद करना जिन्होंने उसको 7 करोड़ रुपए का जुर्माना किया, जिन रेत खनन माफिया ने वो गुंडागर्दी के हिसाब से रेत उठाया जा रहा था। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं, हमारे सारे पंचेस सरपंचेस, हमारे अल्ताफ जी जैसे हमारे साथ खड़े थे, हमारे पूरे ऑल सरपंच में सारा नाम लूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। हमारे साथ जितने भी लोग खड़े थे मैं उनका सारा धन्यवाद हम अपनी तरफ से, हमारे सीनियर नेता कावला सिंह की तरफ से, हमारे एसोसिएशन सारी उनकी तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं। जो लोग हमारे बीच नहीं आ पाए क्योंकि हमने एक प्रोग्राम जल्दी ही कर दिया, कहीं थोड़े बिजी थे वो नहीं आ पाए, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने वो हर कदम में खड़े रहे। मैं एक अपने नंदा साहब का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। नंदा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि लोगों की आवाज है, क्योंकि लोगों को रेत बजरी का बड़ा हाई रेट है। जब डॉक्टर जितेंद्र जी वहां आए थे तो नंदा साहब ने वहां एक स्टेटमेंट दी थी कि लोगों का जो जेन्युइन मुद्दा है इसको रेट को कम करना चाहिए। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर भी लीडर हैं
एक्स पूर्व जोगिंदर सरपंच जी, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे। मैं सब बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये जिस मुहिम के लिए हम खड़े थे, जैसे हमने कड़ी धूप में स्ट्रगल की, जैसे फोर्थ पिलर हमारा मीडिया, मैं मीडिया का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हर कदम हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने हर आवाज को पहुंचाने का काम सरकार तक काम किया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारा इस रेड के ऊपर सारा ये रेड कम हुआ, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं। मैं ज्यादा समय ना लेता होगा, मैं इसी को फिर अपने ऑल एसोसिएशन पार्टी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जिन्होंने सबने मिलकर एक कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम को कामयाब किया। जश्न होगा, अब रीड फिक्स हो गया। अंकित जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब आप बेवाक्य से बात रखते हैं और आपका मैं रिगार्ड करता हूं। आप हमेशा सियासत से ऊपर उठकर बात करते हैं और आप जैसा चेहरा बहुत अच्छा हमें लगता भी है और आप हमेशा बेवाक्य से बात रखते हैं। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और किसी साथी ने किया नहीं और मैं बड़ा खुश भी हुआ हूँ। देखिए, ये जो बात है सभी साथियों से बात हुई है। ऑल पार्टी एसोसिएशन जो पंच सरपंच हैं वो कल भी मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा जब तक नोटिफिकेशन हमें तो मिल गई है, जैसे ही वो बाहर आती है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है जिला रियासी में, तो तब हम ढोल वांगड़े के साथ जश्न डीसी ऑफिस में बनाएंगे। मगर मैं और मेरी डॉक्टर संसार जी का आग्रह था कि नहीं, जो हमने शुरुआत अरनास से की थी तो अरनास से ही आप प्रेस वार्ता करें। तो ये बड़ी इमरजेंसी के साथ नहीं कह सकते, मगर हमने जल्दबाजी में कहें तो ये एक वार्ता देने का बड़ा जरूरी था। इसलिए बाकी सभी साथियों की तरफ से ऐसा कोई नहीं है। बाकी देश के लोगों की बात तो नहीं हम कर सकते। बाकी जो लोग इस एसोसिएशन में हमारे साथ थे तो वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज भी खड़े हैं। पंचों सरपंचों की मैं बात कर रहा हूँ। पंच सरपंच एसोसिएशन के एक भी व्यक्ति हमारे से कल भी नहीं हटा था, नहीं आज हटा है। वो सारे और बाकी आम जनता का जो 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 इसको सलूट करती है हमारे मनोज सिन्हा जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, रविंद्र रैना जी को, जिन्होंने इस लड़ाई में हमारा भरपूर साथ दिया और कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ चले और इस रेड को कम करने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी पंच सरपंच ऑल पार्टी एसोसिएशन आज भी एकजुट है, कल भी एकजुट रहेगी। जय हिंद। हमारा ये कहना था, आज इन्होंने जैसे बात की कि मैं सब ऑल पार्टी के लोगों का, और आज हमने ये आनंद फानन में थोड़ा ले, हम तब तक इसका जश्न मनाएंगे जैसे हमारे सीनियर नेता कावला सिंह जी ने बोला कि इसका जश्न हम भरपूर रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाएंगे। जब तक डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर हमारा इंप्लीमेंट नोटिफिकेशन डीसी साहब हमें नहीं करते हैं, अभी मुझे लगता है कि 1-2 दिन लग जाएगा। अभी सरकार ने फैसला किया है कि डीसी साहब को, सभी डीसीओ को निर्देश दिया है कि आप अपने अपने जिला के अंदर आप
आप अब वहां बैठ के इसका रेट को फिक्स करें। जैसे ही रेट फिक्स किए जाते हैं, हम कहीं किसी अलग नहीं है, सब आल पार्टी के लोग, हमारे सीनियर जो नेता हमारे साथ थे, हम पंच सरपंच जो लोग थे वो हमारे आज भी साथ हैं और आने वाले समय भी हमारे साथ हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँ, हम उस समय जश्न मनाएंगे यहाँ। जय हिंद, जय भारत। आशीष देव से बात करें। मैं आशीष देव सिंह, अरनास का निवासी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे सीनियर लीडर डिस्ट्रिक्ट रियासी से श्री कावला सिंह जी का, जो एक युवाओं के साथ, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोटेस्ट में, माइनिंग के प्रोटेस्ट में खड़े रहे। और मैं सभी डिस्ट्रिक्ट के सरपंचिस, पंचिस और सीनियर लीडर्स आल पार्टी की तरफ से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि गरीब की आवाज़ में वो कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोटेस्ट में शामिल रहे। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन युवा भाइयों का जिन्होंने निडरता के साथ, जिन्होंने एक खुले मन से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आवाज रखी, रेट माइनिंग के रेट्स के लेकर, और बेखौफ होकर आवाज रखी इस कड़कती धूप में। अरनास से लेकर रियासी तक, रियासी से लेकर जम्मू तक, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर साहब के पास जाना हो, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाना हो, चाहे वो डीसी साहब के पास जाना हो, युवाओं ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे इन सीनियर नेताओं के साथ वो चले। वो आज हमारे बीच नहीं है। मैं फिर भी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे साथ इस माइनिंग के प्रोटेस्ट में कंधे से कंधा मिलाकर चले। और आज जो रेट्स हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो हमारे जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, और हमारे हर जिला में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये हिदायत दे दी गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपने रेट रिवाइज करके इम्प्लीमेंट किए जाए। और थोड़े ही दिनों में हमें उम्मीद है कि जो हमारे युवा डिप्टी कमिश्नर रियासी श्री चरणदीप सिंह जी, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, वो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये रेट इम्प्लीमेंट करें। और हमारे बढ़िया और ईमानदार ऑफिसर एसएसपी रियासी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इस माइनिंग में हमें डायरेक्शन दी, अच्छे से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उनका हमें सहयोग मिला, डीसी साहब का सहयोग मिला, डिविजनल कमिश्नर जम्मू का सहयोग मिला, और हमारा आज ये काम पूरा हुआ है। मैं फिर से दिल की गहराइयों से सभी रियासी डिस्ट्रिक्ट के युवाओं का धन्यवाद करूंगा। जैसे ही रेट हमारे इम्प्लीमेंट होते हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में, युवा हमारे आर पार्टी के और युवा भाई जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के में बड़ी धूमधाम और जश्न के साथ इसको मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।